हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को बच्चों, मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीडिंग मेंटर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी? सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे और सारे लोग सरप्राइज भी होंगे कि रोहित सर आज भी समय चेंज है। देखिए, वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन नहीं भी पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। प्यारे दोस्त, एसबीआई क्लर्क का एग्जाम एनालिसिस चल रहा है। एसबीआई क्लर्क का एग्जाम एनालिसिस। तो प्यारे दोस्त, 10 बजे मैं उस एनालिसिस में बिजी रहता हूँ। 10 बजे जो है उस एनालिसिस में थोड़ी सी चल रही है, और ये एग्जाम 27 को है, 28 को है और 1 तारीख को है। ठीक है, राइट। इसलिए तरुण सर ने क्लास चेंज कराई थी। अब जब उन्होंने चेंज कराई तो मुझे, अब मैं बीच में फंस रहा हूँ। मैं बीच में कैसे फंस रहा हूँ बताता हूँ आपको। 12 बजे मेरी यूट्यूब पे क्लास है। ठीक है, 1 बजे ऐप पे आपकी क्लास है, 2 बजे ऐप पे आपकी क्लास है, 3 बजे ऐप पे आपकी क्लास है। ठीक है, और 4 बजे भी आपकी ऐप पे क्लास है। ठीक, या तो मुझे 5 से 6 करानी चाहिए, या फिर 6 से 7, इस तरह से। जब मुझे लगा कि 11 बजे स्लॉट खाली है तो मैंने उस समय पर ले ली क्लास। ठीक है, तरुण सर लेंगे 7 बजे शाम को, ध्यान रखना। ठीक है, तरुण सर शाम को 7 बजे क्लास लेंगे, ध्यान रखना बच्चों। तरुण सर मैथ की क्लास शाम को 7 बजे लेंगे आज। ठीक है, ये 3 दिन थोड़ा सा कॉपरेट करना सारे बच्चे मिलकर। 3 दिन, 27, 28 और 1 तारीख को, ये 3 दिन प्लीज आप सभी से मुझे सपोर्ट की उम्मीद रहेगी। 27, 28, 1 तारीख को एसबीआई क्लर्क का एग्जाम एनालिसिस हो रहा है, इसलिए 3 दिन थोड़ा सा चीजें रहेंगी। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि क्लास मिस ना हो, क्लास आपकी होती रहे, बच्चा परेशान ना हो, बच्चा ये ना कहे कि यार एसबीआई क्लर्क का एग्जाम एनालिसिस चल रहा है तो हमें जो है छोड़ दिया। ठीक है, इसलिए हमने जो है क्लास इस समय कर लिया। हाँ, एक को सैटरडे तो एक को वैसे दिक्कत नहीं हुई, बस कल और आज और कल आपकी दिक्कत रहेगी थोड़ा सा। नहीं, एक को सैटरडे कहाँ है भाई? अच्छा, सैटरडे, हाँ। एक को सैटरडे तो वैसे दिक्कत नहीं है भाई। आज देखिए 2 दिन सपोर्ट कर लीजिए, 10 बजे हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। आप बताइए रोहित सर, एक समय पर 2 जगह उपस्थित हो सकते हैं क्या? एग्जाम एनालिसिस भी है एसबीआई का, और 10 बजे आपकी क्लास है, मैं 2 जगह कैसे एक साथ आ सकता हूँ? भाई मैंने बना दिया वीडियो। ठीक है, आज का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग रहेगा। प्यारे दोस्त, कोडिंग डिकोडिंग, अगर मैं बात करूं आपसे रेलवे और एसएससी की। चलिए बच्चों, आइए ध्यान से देखिएगा इधर। अरे भैया, मैसेज बार बार मत करो। टाइम आपका क्लास का 10 बजे ही रहेगा, 10 बजे। क्लास का टाइम 10 बजे ही रहेगा रेगुलर। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ, हिंदी में समझ लिया करो यार कि भैया यहाँ पे एसबीआई क्लर्क का एग्जाम चल रहा है, एसबीआई क्लर्क का। इस वजह से अब ये अच्छा रहता कि हम छुट्टी कर लेते। अगर आप ये कहें तो बताओ, मैं छुट्टी कर लूंगा। बोलो।
चलिए बच्चों, तो प्यारे दोस्त मैंने आपको बताया था कि भी अल्फाबेट्स के बारे में आप सभी को बता ही दिया था। अल्फाबेट्स के बारे में आपको बता दिया था मैंने, ठीक है। अल्फाबेट्स के बारे में क्या बता दिया था कि भाई आपको बताइए ए से लेकर जेड तक इनकी जो है बच्चों प्लेस वैल्यू अल्फान्यूमेरिक सीरीज में मैंने बता दी थी प्लेस वैल्यू, ठीक है, और इनके अपोजिट। और सबको ये याद होगा, सबको ये याद होगा। कितने बच्चों को याद है बताओ जरा, बताइए जरा, बोलिए बोलिए, बताइए बेटा। प्लेस वैल्यू और अपोजिट, प्लेस वैल्यू और अपोजिट, प्लेस वैल्यू और अपोजिट। कितने बच्चों को बताया कि भी हाँ याद है? कितने बच्चों को? बोलिए बोलिए, बताइए भाई, याद है ना सभी को? चलिए, तो देखिए मैं आपको ये कह रहा था कि जो रेलवे और एसएससी में होता है उसमें टाइप लगाते हैं, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग में इसमें क्वेश्चन अलग तरीके से पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपके जो है बच्चों किस तरह से पूछे जाते हैं जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आपका जो है पहला ही टाइप है आपका सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, जिसको आप ये भी कह देते हो चाइनीज कोडिंग, जिसको आप क्या कह देते हो? चाइनीज कोडिंग भी कह देते हो। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग को आप क्या कह देते हो? चाइनीज कोडिंग भी आप कह देते हो, राइट। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग को आप चाइनीज कोडिंग भी कह देते हो, राइट। बाइनरी कोडिंग, मशीन कोडिंग, ठीक है, न्यू पैटर्न टाइप कोडिंग और आपका कंडीशनल कोडिंग। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग सिर्फ आपका प्री में आता है, प्री में। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग सिर्फ प्री में आता है, बाकी जितने भी ये सारे टाइप हैं सारे के सारे मेंस में पूछे जाते हैं। बाकी जितने भी सारे टाइप हैं ये सारे के सारे मेंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम पहले टाइप की चर्चा करेंगे आज, फिर उसके बाद कल से हम आपका ये जो सारे टाइप हैं सारे के सारे मेंस में पूछे जाते हैं। सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग ऐसा है जो सिर्फ प्री में पूछा जाता है, बाकी जितने भी बाइनरी, मशीन कोडिंग, न्यू पैटर्न टाइप, कंडीशनल, ये सारे के सारे टाइप आपको कोडिंग जो है ये आपको सिर्फ मेंस में देखने को मिलते हैं, ये सारे मेंस में देखने को मिलते हैं। ओके बच्चों, ठीक है ना बेटा? चलिए, अगर मैं बात करूं चाइनीज कोडिंग की, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग की अगर मैं बात करूं, चाइनीज कोडिंग पहला ही टाइप है, बड़े ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए 4 से 5 आपको पैराग्राफ आपको दिए गए, 4 से 5 पैराग्राफ आपको दे रखे हैं और उनको जो है उनके लॉजिक कोडेड रूप में यहां पर सामने आपको दे रखे होंगे, ठीक है, राइट। उनके जो कोडेड रूप में दिए होंगे, उनके जो कोड होंगे यहां पर कोडेड रूप में दे रखे होंगे इधर, ठीक है, यहां कोडेड रूप में दिए होंगे। तो आप कैसे फाइंड करेंगे किसी भी एलिमेंट? जैसे मान लीजिए यहां राम है, यहां श्याम है, ठीक है, यहां आपका जो है रमेश है, ये ऐसे करके। तो अगर मान लीजिए आपको राम कोड दिया गया होगा तो राम का कोड इसमें ही शामिल होगा, लेकिन आप पता कैसे करोगे कि राम का कोड इन तीनों में, ये जो तीन दे रखे हैं यहाँ पे तीन कुछ भी दे रखे होंगे, जैसे 2 3 4 5 6 7, आप कैसे पता करोगे कि राम का कोड इन तीनों में से कौन सा होगा? तो पता करने के लिए कई तरीके हैं, पता करना सिंपल से ध्यान रखिएगा। पता कैसे किया जा सकता है? कॉमन के माध्यम से। कॉमन कैसे रोहित सर? मान लीजिए राम कहीं ना कहीं कॉमन दिया गया होगा इन सारे पैराग्राफ में, ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि राम कहीं ना कहीं कॉमन दिया गया हो, तो उसकी मदद से आप कॉमन फाइंड कर सके। एक तरीका तो ये हो जाएगा राम के कोड फाइंड करने का। राम के कोड फाइंड करने का एक तरीका क्या है? या तो राम कहीं ना कहीं अगर कॉमन दिया गया तो कॉमन के माध्यम से राम का कोड फाइंड किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए राम कॉमन नहीं है और राम का आपसे कोड पूछ लिया गया, तब ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? तब ऐसी स्थिति में ध्यान रखना, अगर मान लीजिए राम का कोड पूछा गया और राम आपका कॉमन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो राम के बगल में होंगे ना, आप उनके कॉमन फाइंड करेंगे कि इनमें से कौन सा कॉमन है, वो कॉमन देख के तो जो बचा हुआ होगा वो फिर राम का कोड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए रमेश का आपको पता चल गया 23 है और श्याम का पता चल गया 67 है, तो आप बता सकते हो कि रोहित सर राम का 45 हो जाएगा। ये दो तरीके मिलेंगे आपको देखने को। देखो कैसे क्वेश्चन, देखो सीधा सीधा आप सीधे क्वेश्चन पे जंप करो। देखो ये 4 से 5 पैराग्राफ आपको दे रखे हैं, राइट, और 4 से 5 को पैराग्राफ के कोड आपको सामने दिए गए होंगे, सामने इनके जो कोड आपको दे रखे होंगे, ये आपको कोड आपको सामने दे रखे होंगे, ठीक है। इनके कोड आपके जो है बच्चों, बेटा रैंकिंग मेंस में नहीं आता है, रैंकिंग मेंस में नहीं आता। कैसे बताऊं तुम्हें? रैंकिंग टेस्ट मेंस में नहीं आता। प्यारे दोस्त ध्यान से सुन लेना, मैंने सिर्फ आपको रैंकिंग टेस्ट कराया है और रैंकिंग टेस्ट कभी भी मेंस में आएगा नहीं, देख लेना, ये रोहित सर ने बता दिया आपको। और अगर गलती से आया तो जो मैंने कराया उससे बाहर नहीं आएगा, वैसे तो आएगा ही नहीं, अगर आया तो जो है वो जो मैंने कराया उससे बाहर नहीं आएगा, पहली बात। अब एक टॉपिक होता है ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, तो ये टॉपिक मैंने आपको नहीं कराया। ऑर्डर एंड रैंकिंग को मैं कभी भी ऑर्डर रैंकिंग नहीं कहता, मैं सिर्फ ये कहता हूं कंपैरिजन। मैं क्या कहता हूं? कंपैरिजन। और ये मैं इसको बहुत डिटेल में कराऊंगा आपको, बहुत डिटेल में। भाई प्यारे दोस्त, ज्यादा क्वेश्चनिंग करने से अच्छा है जो मैं करा रहा हूं उस पर मैंने पहले कह दिया था। प्यारे दोस्त, अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो भरोसा करके जुड़ना, अगर मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो भरोसा करके जुड़ना तो सही। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी चलते रहिए, लेकिन मैं जब करा दूं ना सारी चीजें, तब तुम कोई भी प्री का पेपर उठा के देख लेना और मेंस का उठा के देख लेना, कुछ भी बाहर मिल जाए तो फिर मुझे बता देना, लेकिन बेवजह की बातें मत करो, इधर आ जाओ, चुपचाप आ जाओ, ठीक है। तो अब जैसे आपको क्या करना होगा, आपने देखा कि आपसे क्या पूछा गया, आपको फिर प्रश्न देखना है। प्रश्न में आपसे क्या पूछा है? इकोनॉमिक का कोड बताइए। आपने क्या पहला काम ये देखना है कि इकोनॉमिक इन चारों में कहां दिया गया, तो आपने कहा रोहित सर इकोनॉमिक आपको पहले में दे रखा है और इकोनॉमिक आपको चौथे में, कहीं और भी इकोनॉमिक दिया गया और आपको दूसरे में, यानी कि इकोनॉमिक पहले में कॉमन है, दूसरे में कॉमन है और चौथे में। तो प्यारे दोस्त, पहले दूसरे चौथे में कोड कॉमन होंगे। देखो कैसे, ईडब्ल्यू पहले में भी कॉमन है, ईडब्ल्यू दूसरे में भी कॉमन है, ईडब्ल्यू चौथे में भी कॉमन है। तो इसका मतलब साफ ये है कि अगर ये कॉमन यहां है तो इनके कोड भी यहां कॉमन आपको दे रखे हैं, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं इकोनॉमिक का कोड क्या हो जाएगा? ईडब्ल्यू हो जाएगा, यानी कि पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर है। पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में आपको बताना है नेशन का क्या होगा, नेशन का, नेशन का बताइए, नेशन का क्या होगा, नेशन का क्या होगा? आपने कहा नेशन कहां दिया गया, अब देखो ध्यान से देखना, अब यहां पर समझने वाला खेल होगा सारा। आपने कहा रोहित सर नेशन आपको सेकंड में, थर्ड में दिया गया, सॉरी, क्या नेशन पहले में है? नहीं। नेशन दूसरे में है? नहीं। नेशन चौथे में? नहीं। अब आप क्या करें? आप कहेंगे रोहित सर नेशन तो कॉमन ही नहीं है,
तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जिस पैराग्राफ में जो वर्ड आपको दिया गया है, अगर वो वर्ड कहीं कॉमन नहीं है तो उसके बगल वाले, उसके पड़ोस में जो भी है उनको देखो, क्या वो कॉमन है क्या? आपने कहा जी गुरुजी चेंज आपका कॉमन है। पॉलिसी कहीं कॉमन आपको दे रखा है? आपने कहा पॉलिसी कहीं भी कॉमन नहीं दिया गया, ना तो पहले में, ना दूसरे में, ना चौथे में। इसका मतलब साफ ये है कि रोहित सर पहले और तीसरे में एल ही कॉमन है। अब बचे हमारे पास एसडी और डीआर। हमारे पास क्या बचा? एसडी और डीआर बचा। यानी कि ये जो कोड है ये आपका नेशन का जो कोड होगा, इन दोनों में से कोई होगा, लेकिन कंफर्म नहीं बताया जा सकता। नेशन का जो कोड है वो इन दोनों में से कोई एक होगा, कंफर्मेशन नहीं बताया जा सकता। क्यों? अगर हमारा पॉलिसी कहीं कॉमन होता, पॉलिसी कहीं अगर कॉमन दिया गया होता तो हम बता पाते, लेकिन पॉलिसी कहीं कॉमन नहीं दिया गया, तो इस वजह से हम इन दोनों के कोड जो है, इन दोनों के कोड यही दो होंगे। नेशन और पॉलिसी के जो कोड हैं वो ये दो होंगे। अब लेकिन कौन किसका है ये कंफर्म नहीं है। यानी कि इसका मतलब साफ ये है कि नेशन का कोड कंफर्म नहीं बताया जा सकता। यानी कि जो ये ऑप्शन दिए गए, मैं कैसे बताऊं कि ए ऑप्शन होगा या सी ऑप्शन होगा? तो मैं क्या कहूंगा फिर, मैं ज्ञात नहीं कर सकता। राइट? सोमेश कह रहे हैं कि सर ऐसा ही क्वेश्चन आया था एसबीआई क्लर्क में। एग्जैक्टली सर। सोमेश कुमार सिन्हा जी कह रहे हैं कि रोहित सर एसबीआई क्लर्क में ऐसा ही क्वेश्चन आया था। एग्जैक्टली सर। थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है बच्चा। इस बच्चे की बात को ध्यान से सुनिएगा, जितने भी आरआरबी के बच्चे सुन रहे हैं ध्यान से। आरआरबी के बच्चे जितने भी ध्यान से देख रहे हैं सेशन को, उसकी बात को सुनिएगा क्या कहा उसने कि रोहित सर एसबीआई क्लर्क में एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आया था। सुनिएगा ध्यान से बेटा। चलिए, व्हाट डज डीबी रिप्रेजेंट? डीबी का कोड क्या होगा? आपने कहा डीबी तो यहां दिया गया होगा, रोहित सर डीबी तो यहां दे रखा है। आपने कहा डीबी कहीं और कॉमन है, ना तो पहले में है, ना दूसरे में, ना तीसरे में। ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं, जब कोई कोड अगर कॉमन नहीं मिलता तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, जो बगल वाले हैं उनके देखते हो। आपने कहा ईडब्ल्यूएनओ यहां दे रखा है, ईडब्ल्यूएनओ यहां दे रखा है, कॉमन है ये दोनों। राइट? तो कॉमन है तो इसका मतलब आप देखोगे, देखो एजुकेशन इकोनॉमिक कॉमन है, तो बचा क्या? कनेक्शन बचा। तो जो बचा है वो निश्चित तौर पे बचे हुए का ही कोड होगा, यानी कि कनेक्शन डीबी का कोड हो जाएगा। यानी कि डी विकल्प आपका राइट है। कनेक्शन आपका डीबी का कोड हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न को तवज्जो दीजिएगा सभी बच्चे मिलकर। अगला प्रश्न है, अब देखिएगा प्रश्न की तवज्जो देनी है। आपसे पूछा है मेबी। मेबी का मतलब क्या होता है? आपसे प्रश्न का जवाब संभावना में पूछा गया। जब भी जवाब संभावना में पूछा गया होता है तो आपको ये बात समझनी होती है कि वहां पर एग्जैक्ट कोड नहीं आएगा। एग्जैक्ट कोड नहीं आएगा, संभावना यानी कि दो के बीच में कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन आप उसमें संभावना के केस में उनमें से किसी एक को आप अज्यूम कर सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। जब भी कभी मेबी के रूप में पूछा जाए कि मेबी बताइए कौन सा कोड हो सकता है, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि दो में दिक्कत होगी, तो ऑप्शन के विकल्प के अनुसार आप एक को चूज कर सकते हैं। वो देखो मैं बताऊंगा कैसे। आपसे क्या क्या पूछा गया? चेंज सिटी पॉलिसी। आपको पता था कि रोहित सर पॉलिसी का हमें नहीं पता है, एसडी डीआर में से नहीं पता। एसडी और डीआर में से कोई एक होगा, लेकिन कंफर्म नहीं कर सकते। एसडी डीआर नहीं है, एसडी डीआर दोनों नहीं हो सकते। राइट? दोनों नहीं हो सकते क्योंकि नेशन नहीं है यहाँ पर। एसडी डीआर दोनों नहीं हो सकते, यहाँ पे एसडी डीआर में से कोई है नहीं। अब आपके पास एक ही विकल्प है, या तो ए ऑप्शन होगा या डी ऑप्शन होगा, क्योंकि डीआर तो ठीक है। हमने अब देखो यहाँ पर क्या कर लिया, हमने यहाँ पर क्या मान लिया है भाई? हमने यहाँ पर मान लिया है कि पॉलिसी का कोड डीआर होना चाहिए। कैसे मान लिया? क्योंकि मैंने ऑप्शन के विकल्प के अनुसार देखा, ए और डी विकल्प में मैंने देखा कि भी दोनों में डीआर है, यानी कि दोनों में डीआर है, तो मतलब मुझे ए मान लिया गया कि डीआर आपका पॉलिसी का होना चाहिए, यानी कि पॉसिबिलिटी के रूप में, संभावना, कंफर्म नहीं है। पॉलिसी का कोड कंफर्म नहीं है, लेकिन मे भी पूछा है तो मे भी मैंने अज्यूम कर लिया कि हाँ ऐसा हो सकता है ऑप्शन के अनुसार। ठीक है? अब आपने देखा कि रोहित सर एलई भी सही है, एलई यहाँ पर कॉमन है। बचा क्या? वाईटी और ओआर में से कोई एक होगा। वाईटी और ओआर, ओआर यहां दिया गया है और वाईटी कहीं दिया गया, बताओ जरा। वाईटी यहां दे रखा है, यहां दे रखा है, यहां दे रखा है, यहां नहीं। अरे मेरे दोस्त, वाईटी अगर दिया ही नहीं गया है तो वाईटी कोड कैसे होगा फिर? बोलो ना। चेंज सिटी पॉलिसी, चेंज सिटी पॉलिसी। अब देखो एक सेकंड सुनिए, बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने कहा चेंज सिटी पॉलिसी, तो चेंज और पॉलिसी का तो आपको कंफर्म है एलईडीआर। एलईडीआर चेंज और पॉलिसी का कोड है। अब देखो चेंज और पॉलिसी, ठीक है? अब मेरे प्यारे दोस्त यहां पर सुनिएगा, सिटी का जो कोड है, सिटी आपको इसमें दिया ही नहीं गया। अब देखो एक और सबसे बड़ी बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। इस पूरे में कहीं भी ना तो पहले पैराग्राफ में, ना दूसरे में, ना तीसरे में, ना चौथे में, इन चारों में कहीं भी सिटी नहीं दिया गया, तो फिर कैसे करेंगे? तो आपको पता है कि आपसे मे भी पूछा है, मे भी, तो मे भी का मतलब यानी कि आपको ये कहा जाएगा कि वाईटी या फिर ओआर में से कोई एक होगा। लेकिन प्यारे दोस्त ओआर सिटी का कोड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता रोहित सर? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ओआर का कोड इन तीनों में से किसी में एक में है। ओआर का जो कोड है वो इन तीनों में से होगा और इन तीनों में कहीं भी सिटी नहीं है, इसलिए ये डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या मेरे पास? ए विकल्प बचा है, तो ए ऑप्शन आपका राइट है। ए ऑप्शन आपका राइट है, ए ही होगा, ये कंफर्म है, ए ही होगा। समझ लीजिएगा बात को, ठीक है? ए ही होगा। ठीक है बच्चे, क्लियर बात? क्यों नहीं? चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्लाइमेट। क्लाइमेट आपको यहां दे रखा है, आपने देखा क्लाइमेट कहीं कॉमन दिया गया, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में नहीं, क्लाइमेट कॉमन नहीं दिया गया। तो इकोनॉमिक चेंज, चेंज आपको यहां दे रखा है, इकोनॉमिक आपको यहां दिया गया। तो आपने कहा रोहित सर एलई भी कॉमन है, ईडब्ल्यू भी कॉमन है, तो बचा क्या? ओआर बचा। तो क्लाइमेट का क्या हो जाएगा? ओआर हो जाएगा। ओआर किसका है? ओआर आपका क्लाइमेट का है। ठीक है बच्चों? समर यादव कह रहे हैं सर ऐसा एक्सप्लेन कोई नहीं कर सकता सर, कसम से। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ठीक है बेटा, क्लियर बात? चलें आगे की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बदल गया है। यहां पर अभी तक आपको वर्ड्स दे रखे थे, अब यहां पर कोड में आपको, कोड के रूप में आपको क्या दिया गया बच्चों? कोड के रूप में आपको नंबर दिए गए, कोड के रूप में आपको नंबर दिए गए। ठीक है? कोड के रूप में आपको नंबर दे रखे हैं। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। आपको बताना है बेटा एक्सीलेंट बताना है। एक्सीलेंट आपको क्या दिया गया है? एक्सीलेंट आपको यहां भी है और यहां भी है। पहले तीसरे में एक्सीलेंट कॉमन है, पहले तीसरे में क्या कॉमन है? 13। 13 के अलावा कोई और कॉमन है नहीं, तो इसका मतलब यानी कि एक्सीलेंट का कोड 13 होगा। ए विकल्प आपका राइट। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, गौर से देखिएगा। अगला कह रहा है कि बताइए यूनिक टारगेट का क्या होगा? आपने कहा यूनिक ये रहा, टारगेट ये रहा। यूनिक टारगेट आपके यहां भी दिया गया, तो आप देखिएगा रोहित सर यहां पर 22 कॉमन है, ठीक है? और ऊपर में क्या कॉमन होगा? ऊपर में 16 कॉमन है। तो पहले में 16 के अलावा कोई कॉमन है? 13, 25, 12 नहीं। नीचे वाले में कोई कॉमन है? आपने कहा नीचे वाले में 19 भी तो कॉमन है, लेकिन 19 आपको यहां भी दिया गया। 19 दूसरे में भी है, 19 तीसरे में भी है, 19 चौथे में भी है। तो दूसरे, तीसरे, चौथे में क्या कॉमन है भाई? दूसरे, तीसरे, चौथे में, दूसरे, तीसरे, चौथे में यूनिक, यूनिक और यूनिक।
दूसरे तीसरे चौथे में 19 आपको कोड दिया गया कॉमन। ठीक है बच्चों, बताओ ध्यान से, बोलिए बोलिए। तो इसका मतलब यूनिक टारगेट का क्या हो गया? यूनिक टारगेट का क्या हो जाएगा? 16 और 19 हो जाएगा। 16 और 19 मतलब ई ऑप्शन राइट। 16 और 19 यानी कि आपका ई ऑप्शन करेक्ट है। 11 11 यहां दिया गया, 11 यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, लेकिन आपने कहा रोहित सर 25 कॉमन है, 16 कॉमन है, 19 कॉमन है, सारे कॉमन दे रखे हैं, तो बचा हुआ 11 का कोड होगा। यानी कि आपको पता था यूनिक और टारगेट कॉमन है, कैपेबल भी कॉमन है, तो बचा क्या? ब्रेव बचा, यानी कि ब्रेव आपका डी ऑप्शन राइट है। ब्रेव यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखो बहुत बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि जब आपको यदि दिया गया है, प्यारे दोस्त सदैव याद रखना, अगर आपको कभी इफ करके कोई भी लाइन आपको दी जाए, तो सदैव इफ का मतलब, यदि का मतलब ये होता है कि यानी कि उस चीज को आप मान लेना, उस चीज का आप एज्यूम कर लेना कि हाँ ऐसा हो सकता है, राइट, ऐसा हो सकता है। ओके, क्लियर है बात सभी का? नहीं, ऐसा हो सकता है। ओके जी, चलिए। तो यानी कि अगर आपको दिया गया बेस्ट एम को दे रखा है 20 और 12, ठीक है, यानी कि एज्यूम करने है कि बेस्ट और एम के यही कोड होंगे, तो आपको बताना है 22 और 25 का क्या होगा। 25 आपको यहां दिया गया, 25 आपको यहां भी दिया गया, तो 25 का तो कोड आपको पता था। क्या पता था भाई? आपने कहा रोहित सर टारगेट तो नहीं होगा 25 का, क्योंकि इसमें दूसरे में भी कॉमन है, दूसरे में 25 नहीं है, लेकिन आपने कहा कैपेबल हम कह सकते हैं, कैपेबल आपका 25 का हो सकता है, ठीक है। लेकिन 22 का क्या बताओगे भाई? 22 का क्या बताओगे? आपने कहा रोहित सर 19 और 16 कॉमन है, 20 आपका यहां से कॉमन है, तो 22 का आप बता सकते हो 20 और 22 यहां भी दिया गया, दूसरे तीसरे में 20 और 22 दिया गया, दूसरे तीसरे में 20-22 दिया गया, दूसरे तीसरे में 20-22, यानी कि गुड बेस्ट, यानी कि 20 और 22 के कोड गुड और बेस्ट होंगे। लेकिन हमें कंफर्म बताना है कि भी क्या होगा, 20 और 22 के ये कोड होंगे, लेकिन कंफर्म बताना है 22 का क्या कोड होगा। तो आपने इसका सहारा लिया, आपने कहा भाई 20 और 22 गुड बेस्ट, आपने कहा यहां बेस्ट दे रखा है, और 20 और 22 में से क्या दिया गया? 20 दे रखा है, यानी कि मैं कह सकता हूं बेस्ट का कोड 20 होगा। अगर आप ये कह सकते हो कि बेस्ट का कोड 20 होगा, तो गुड का कोड कितना हो जाएगा? 22, यानी कि सीधी सी बात, गुड कैपेबल आपका जो है राइट आंसर, सी विकल्प आपका राइट, गुड कैपेबल आपका करेक्ट आंसर होगा, गुड कैपेबल आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, गुड कैपेबल आप बता सकते हैं? बोलिए, बोलो बोलो। चलिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। व्हाट इज द सम ऑफ द कोड यूनिक एंड बेस्ट? यूनिक एंड बेस्ट यानी कि यूनिक एंड बेस्ट। अब आपको पता है कि यूनिक का तो मुझे कंफर्म पता है, यूनिक यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, दूसरे तीसरे चौथे में, दूसरे तीसरे चौथे में 19 19 19, दूसरे तीसरे चौथे में 19 हो जाएगा यूनिक का कोड। लेकिन बेस्ट आपको दूसरे तीसरे में दिया गया, तो भाई आपने कहा 20 और 22 कैसे कंफर्म करोगे? 20 और 22 में, 20 और 22 में कैसे कंफर्म करोगे? यानी कि भाई बेस्ट का जो कोड है वो 20 या 22 में से कोई एक होगा। यहां तो मैंने चलो बता दिया, यहां पे हमें यदि करके दिया गया था, यदि बेस्ट के कोड ये हैं, तो मुझे पता था बेस्ट का कोड 20 या 22 में से होगा, तो चलो मैंने यहां बता दिया कि बेस्ट का कोड 20 हो जाएगा, बेस्ट का कोड 20 है तो गुड का 22 हो गया। ये बात क्लियर है? लेकिन यहां पे मैं अगले वाले क्वेश्चन में तो कोई ऐसी कंडीशन दी नहीं गई है, कंडीशन दी गई होती तो मैं कुछ बता भी पाता, लेकिन बेस्ट का कोड 20 या 22 में से क्या होगा कैसे बताऊंगा मैं? तो यानी कि 39 हो सकता है या आपका 41 हो सकता है, 39 या 41 में से कोई एक हो सकता है। अब ऑप्शन तो एक मार्क करना है, ऐसी स्थिति में आइदर ए और सी विल करेक्ट, आइदर ए और सी विल करेक्ट, ठीक है, क्योंकि वो तो पिछले क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी गई है, हमें कंडीशन दी गई है, यदि बेस्ट और एम के कोड ये हैं, यदि मतलब हमें मान लेना है इस बात को, यदि मतलब हमें इस बात को मान लेना है। अब मान लेना है तो फिर इसमें सोचने वाली बात क्या है? मान लेना है तो इसमें सोचने वाली बात क्या है? नहीं, सारे कोड डिफाइन मत करिएगा, जो पूछा जाए वही करिएगा बस, ठीक है। क्लियर बात सभी का? नहीं, ई ऑप्शन क्यों होगा ये तो बताइए। क्या आपको लग रहा है कि टारगेट का कोड कुछ और होगा क्या? भाई अगर आपसे पूछा गया 22 और 25, 22 आपको पता चल गया गुड का होगा, क्या 25 का कोड आपको पता नहीं है? क्या 25 का कोड टारगेट थोड़ी ना होगा? अगर 25 का कोड में टारगेट हो सकता था तो मैं कह देता इधर बी और सी, और बी और सी का बेस्ट कैपेबल, बी और सी कह रहा है ना बेस्ट कैपेबल, सॉरी, तो कैपेबल तो कंफर्म है, लेकिन गुड और बेस्ट में तो मैंने यहां से पता लगा लिया ना बेस्ट का कोड। भाई गुड और बेस्ट में बेस्ट का कोड तो 20 है, जब 20 है तो 22 कैसे पता होगा? आपसे तो 22 पूछा है, और बेस्ट का कोड मुझे यहां से क्लियर हो ही गया कि 20 होगा। अच्छा राइट, क्लियर है बात सभी का? नहीं, ओके चलिए, ये बात क्लियर है। यहां से मुझे बेस्ट का कोड मुझे पता चल गया है 20 होगा। भाई तुम्हें ये नहीं पता था गुड और बेस्ट का इसमें से होगा कोई? आपने देखा कि यदि बेस्ट कोड के ये कोड है, यानी कि बेस्ट का कोड 20 या 22 में से एक है, तो 20 हमने यहां पे मान लिया कि 20 बेस्ट का होगा, तो फिर बेस्ट होने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, तो आइदर बी और सी तो कैसे मतलब है? तुम लेकिन ध्यान से सुनोगे समझोगे तभी तो बात बनेगी, तुम तो अपनी मस्ती में मस्त हो है। अगला देखो एक और अद्भुत। अब एक बच्चे का बेचारे का बार-बार आ रहा था, कमेंट करके आ रहा था, बेचारा बच्चा जो है बार-बार चौथे क्वेश्चन की डिमांड कर रहा है, ठीक है। एक बार प्लीज थोड़े बच्चे 1 मिनट के लिए सुन जाना, बच्चे ने बहुत बार कमेंट कर दिया है, इस चौथे क्वेश्चन को प्लीज एक बार दोबारा समझ लेना, ठीक है, क्योंकि मैं सोच रहा था 10 तक पहले करा दूं फिर इस क्वेश्चन को कराएंगे। चौथे क्वेश्चन को दोबारा समझो, पहले प्रश्न को पढ़ो ध्यान से। प्रश्न में आपसे मे भी पूछा है, मे भी का मतलब यह है कि आपको कोड आप एग्जैक्ट ना भी निकाल पाए तो संभावना में बता सकते हैं, ठीक है, संभावना में। आपसे पूछा है चेंज सिटी पॉलिसी, मुझे ये बात पता थी कि भाई पॉलिसी और चेंज पॉलिसी, तो भाई पॉलिसी का तो मुझे पता, चेंज का तो मुझे पता था पहले और तीसरे में एलई, तो चेंज का तो मैंने कंफर्म कर दिया, और पॉलिसी का मुझे ये नहीं पता एसडी या डीआर में से कोई होगा,
पॉलिसी का जो कोड है वो SDDR। अब मुझे बताइए चेंज नेशन पॉलिसी, राइट, और हमसे क्या पूछा, चेंज सिटी, चेंज नेशन पॉलिसी, वहां पूछा चेंज सिटी, नेशन तो है नहीं, नेशन होता तो मैं कह देता SDDR, तो ये तो नहीं हो सकता, राइट। चलो पहली बात। दूसरी बात, SD या DR में से, पॉलिसी का कोड SD या DR में से कोई एक होगा। अगर एक होगा तो यहां तो कोई भी नहीं दिया गया, यहां तो कोई भी नहीं दिया गया, तो तीन ऑप्शन तो मैंने ऑप्शन को देख के एलिमिनेट कर दिया। अब मेरे पास ये बचे हैं, यहाँ पे LEDR यहाँ कॉमन है, LEDR यहाँ है। इसका मतलब मुझे ये समझ आया कि YT या OR में से कोई सिटी का होना चाहिए। सिटी का कोड जो है वो YT या OR में से होना चाहिए। आपने कहा रोहित सर इस पूरे पैराग्राफ में कहीं भी सिटी दिया ही नहीं गया, तो यानी कि इतनी तो बुद्धि आपको भी लगानी होगी कि अगर यहां कहीं सिटी नहीं दिया गया तो फिर इसके कोड भी यहां नहीं हो सकते। सिटी अगर यहां नहीं दिया गया है तो उसका कोड भी यहां नहीं दिया गया होगा, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। अगर नहीं दिया गया होगा लेकिन OR का कोड तो ये तो कंफर्म है ना कि OR तो इनमें से किसी का होगा, इतनी तो बुद्धि है। OR जो है वो इन तीनों में से तो किसी का होगा, राइट। तो फिर मैं सिटी का OR कैसे कह सकता हूं, मैं किसी चीज को मैं संभावना में भी नहीं कह सकता। अगर मुझसे कोई कहे, जैसे मान लीजिए मुझसे कोई कहे कि भाई मेरा जो है मेरी आंखों के सामने किसी की शादी होती मैंने देखी है, ठीक है, मैंने अपनी आंखों से। अब मुझसे कोई कहे कि यार उसकी शादी, उससे संभावना है उससे होने की, तो मैं कैसे मान लूं, संभावना में नहीं मान सकता उस केस में। यानी कि कोई बात अगर मुझे कंफर्म पता है तो उस बात को फिर संभावना में भी कैसे कह सकते हो यार, ठीक है। मुझे OR का कंफर्म पता था तो मैं उसको संभावना में कैसे कह दूं। अब सोच के देखो ना, जब चार ऑप्शन आप एलिमिनेट कर चुके हो तो ये आपका पहला विकल्प आपका राइट हो। अब देखो YT आपका कहीं भी यहां दिया भी नहीं गया। अगर यहां पर कहीं भी YT नहीं दिया गया है तो मैं ये बात एज्यूम कर सकता हूं, क्योंकि मुझसे पॉसिबिलिटी में पूछी गई है और इस बात को मैं एज्यूम कर सकता हूं, ठीक है। क्लियर बात। चलिए आइए 11वां क्वेश्चन देखिए। 11वां क्वेश्चन आप सभी देखिएगा ध्यान से। आपको बताना है कि भी टैक्स का बताना है। टैक्स आपको जो है तीसरे चौथे में दिया गया। तीसरे चौथे में क्या कॉमन दे रखा है बच्चों, 18 दिया गया। 18 मतलब आपका जो है डी ऑप्शन करेक्ट है। 18 मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया 63 32। 63 यहाँ कॉमन है और 63 कहीं कॉमन आपको दे रखा है और 32 यहाँ है। 63 और 32 कहीं कॉमन दे रखे हैं क्या, आपने कहा नहीं दे रखे। इसका मतलब इसमें जो है क्या क्या कॉमन है, जैसे 18 कॉमन है, 15 कॉमन है, 54 कॉमन है, तो 32 आप निकाल सकते हो। यानी कि आपने पता चल गया अकाउंटेंट कॉमन है और आपका जो है भाई बैंक आपका कॉमन है कहीं, हाँ जी बैंक कॉमन है। आपका पेबल और टैक्स, टैक्स आपका कॉमन है, तो यानी कि पेबल आप बता सकते हो फिर। यानी कि 32 जो है पेबल का होगा, 32 जो है वो पेबल का होगा। पेबल यानी कि ये दोनों तो ऑप्शन आपके हट गए। अब सी और डी में से कोई होगा, ठीक है। 63 देखो, आपने कहा 38 कहीं कॉमन दिया गया, हाँ जी दे रखा है। 74 कहीं दिया गया, 74 ना तो यहाँ है ना यहाँ है ना यहाँ। यानी कि इसका मतलब रोहित सर इसका जो कोड है वो डेफिनेट नहीं आएगा, डेफिनेट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों में से 74 अगर कॉमन होता तो मैं बता देता, ठीक है। यानी कि आपने कहा रोहित सर अगर मैं देखूं, अगर बैंक तो चलो कॉमन हो गया, राइट, बैंक कॉमन है, आपने कहा ठीक है। रिसीव्ड कॉमन है, ठीक है, लेकिन अमाउंट डिपॉजिट ना तो दूसरे में दे रखा है, ना तीसरे में दे रखा है, ना चौथे में। इसका मतलब अमाउंट और डिपॉजिट में से कोई एक होगा। यानी कि पेबल तो कंफर्म है, लेकिन अमाउंट और डिपॉजिट में से कौन होगा, अमाउंट भी हो सकता है डिपॉजिट भी हो सकता है। दो ऑप्शन तो आप मार्क कर नहीं सकते, तो आप क्या कहोगे, आइदर सी और डी। अमाउंट और डिपॉजिट में से कोई एक होगा ये कंफर्म है, लेकिन कौन होगा ये कंफर्म नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे भाई, आइदर सी और डी कहेंगे, क्योंकि आपको पता है अमाउंट और डिपॉजिट में से कोई एक होना चाहिए, लेकिन कौन होगा वी आर नॉट श्योर, इसके बारे में हम कंफर्म नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखो, फिर यहां पर आपको यदि करके दे दिया गया, फिर आपको यदि करके दिया गया, यदि ऐसा होता, यदि एक्सपेंस असेट आपको ऐसे दिया गया, यदि एक्सपेंस असेट आपका जो है इनमें से कोई कोड है, ठीक है, यदि एक्सपेंस असेट के कोड ये है, यानी यदि के केस में सदैव ये मानना है कि आप जैसे मान लीजिए यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं अक्षय कुमार होता, यानी कि वी आर एज्यूमिंग टू माई सेल्फ इफ आई एम अक्षय कुमार, राइट, इफ आई एम अंबानी, रुपए की भरमार होती, लाइक इस तरह से मान के मतलब मैंने अपने आप को एज्यूम कर लिया है। तो जब भी कभी यदि लग करके लगेगा तो उस केस में उन कोड को आपको मानना पड़ेगा, यानी एक्सपेंस एसेट के कोड इन दोनों में से होंगे, ठीक है। आपको बताना है डेबिट अकाउंटेंट बताने, आपने कहा अकाउंटेंट आपका जो है दूसरे तीसरे में कॉमन है। दूसरे तीसरे में अगर मैं देखूं तो दूसरे तीसरे में रोहित सर 54 के अलावा कोई कॉमन है क्या, नहीं। अकाउंटेंट का बता सकते हो, डेबिट कहां दिया गया, डेबिट आपको यहां दे रखा है। प्यारे दोस्त अगर मैं देखूं 18 कॉमन है, क्योंकि डेबिट कहीं भी कॉमन नहीं दिया गया, ध्यान रखना, ना पहले में ना दूसरे में ना तीसरे में, डेबिट कहीं कॉमन नहीं है, ठीक है। 18 कॉमन है टैक्स का। 23 कॉमन है, आपने कहा 23 कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है जी पब्लिक का। 23 किसका कॉमन है, पब्लिक का। अब बचा 80 और 65। प्यारे दोस्त आपको पता है एक्सपेंस असेट यही होंगे 80, यानी कि इस पूरे में एक्सपेंस दिया गया, यानी कि एक्सपेंस यहां से इन दोनों को देखोगे तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 80 कॉमन है, यानी एक्सपेंस का कोड क्या हो गया, 80 हो गया। यानी एक्सपेंस का मुझे पता चल गया 80 हो गया, तो बचा क्या, फिर तो डेबिट का ही बचा। डेबिट क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो डेबिट क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा, ठीक है। डेबिट का क्या हो गया 65 और क्या हो गया 54, तो 65 और 54 बी विकल्प आपका राइट है। 65 और 54 यानी कि बी विकल्प आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए 14th क्वेश्चन आप सभी के सामने।
बना लिया। 23, 18, 38 दे रखा है, ठीक है। 18 तो चलो कॉमन है, 18 क्या कॉमन है भाई, टैक्स कॉमन है, टैक्स बता दिया। 23 कहीं कॉमन है आपका दिया, हाँ जी, दूसरे चौथे में कॉमन है। दूसरे चौथे में क्या कॉमन है, पब्लिक, पब्लिक बता दिया। 38, 38 पहले दूसरे में कॉमन है, पहले दूसरे में क्या बता दिया भाई आपने, रिसीव्ड बता दिया, रिसीव्ड बता दिया। तो पब्लिक टैक्स रिसीव्ड किस ऑप्शन में दिया गया, आपका ई ऑप्शन में दे रखा है, पब्लिक टैक्स रिसीव्ड ई ऑप्शन में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 15वां प्रश्न है, एक्सपेंस आपको बताना है। 15वां क्वेश्चन आपको एक्सपेंस दे रखा है। ठीक है, एक्सपेंस आपका जो है बच्चों यहां दे रखा है, एक्सपेंस आपको दे रखा है। आपने कहा रोहित सर एक्सपेंस ना तो पहले में है, ना दूसरे में, ना तीसरे में। आपने कहा टैक्स कॉमन है जी, और आपका जो है आपको पता है डेबिट भी कॉमन नहीं है। एक्सपेंस आपका जो है ना तो पहले में है, ना दूसरे में, ना तीसरे में, और डेबिट भी ना तो पहले में, ना दूसरे में, ना तीसरे में। इसका मतलब इसका डेफिनेट कोड नहीं निकल सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसका फिर डेफिनेट कोड कैसे निकाल पाएंगे, राइट? इसका जो है डेफिनेट कोड कैसे निकाल पाएंगे फिर हम, ठीक है बच्चे, चलिए बेटा, क्लियर है बात सभी का नहीं? कल हम एक नया टाइप देखेंगे। देखो जैसे यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या पूछा गया, पॉसिबल कोड। क्या पूछा गया है, पॉसिबल कोड पूछा गया है। ठीक है बच्चे, पॉसिबल को क्या कहना है, पॉसिबल आपको बता रहा है एनर्जी बिल्ड का आपने बताना है। एनर्जी बिल्ड, एनर्जी बिल्ड आपने देखना है बच्चों। एनर्जी यहां दिया गया और बिल्ड कहां दे रखा है, आपने कहा रोहित सर ना तो बिल्ड यहां है, ना बिल्ड यहां है, ना बिल्ड यहां है, ना यहां है। और आपने कहा कि रोहित सर अगर मैं देखूं तो बैटरी, क्रिएट, लेवल, लेवल कॉमन है, ठीक है, क्रिएट कॉमन है, बैटरी आपको नहीं दिया गया, बैटरी दे रखा है, यहां भी कॉमन है। यानी कि आपको एनर्जी का कोड निकाल सकते हैं कैसे, आपने कहा ए ई यू ई तो आपका यहां से कॉमन हो गया, टी ई यहां से कॉमन हो गया, राइट, क्लियर है, तो बचा गया सीई। एनर्जी का कोड सीई हो जाएगा। अब बिल्ड का कोड इसमें है नहीं तो इसमें होना नहीं चाहिए, तो सीई यहां नहीं है, सी यहां है, सब जगह है। आपने कहा रोहित सर इसमें देखो पीई है, पीई, तो आपने कहा पीई ना तो यहां दे रखा है, ठीक है। आपने देखा कि रोहित सर पीई ना तो यहां दे रखा है, ना यहां दिया गया है, ना यहां दिया गया, ना यहां दिया गया, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं पीई आपका हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप देखोगे, देखो जैसे सीई तो तीनों में दे रखा है, एमई, एमई पहले में दिया गया तो पहले में दिया गया, तो आपका बिल्ड का कोड नहीं होगा। टीई, टी आपको दूसरे में दिया गया तो टीई नहीं होगा। एई, एई आपको पहले में दिया गया, बिल्कुल नहीं हो सकता। यानी कि ये जो तीनों के तीनों कोड ये जो है, ये तीनों के तीनों कोड यहाँ पर एग्जिस्टिंग है, तो एग्जिस्टिंग है तो ये बिल्ड के कोड तो नहीं होंगे फिर ये। तो इसका मतलब यही कोड होगा जो आपका ऐसा कोड, ऐसा कोड जो इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उसको हम कह सकते हैं कि हाँ ये पॉसिबल कोड इसका हो सकता है, ये पॉसिबल कोड इसका हो सकता है, ठीक है। प्यारे दोस्त, हो तो गई बच्चे मेरी क्लास, ये मेरी क्लास ये हो तो गई अब, ठीक है। 12 बजे मेरी यूट्यूब पे क्लास हो रही है, इसलिए 12 बजे मेरी यूट्यूब पे क्लास है, ठीक है। चलिए, ये एग्जाम एनालिसिस के क्लास में हम भी जो है वो कह रहा हूँ, क्लास कह रहा हूँ, क्लास, एग्जाम एनालिसिस की वजह से जो क्लास हो रहा है ना, क्लास, इस वजह से हम भी परेशान है भाई कि बच्चे को 10 बजे को आदत पड़ी हुई है, लेकिन हम हमारी, अब बताइए हमारी गलती बताइएगा, हम छुट्टी नहीं कर रहे हैं, लेकिन चाहे तो हम कहते हैं यार चलो एग्जाम एनालिसिस कराना है, हमें क्या करना है, छोड़ो। लेकिन टीचर अपना समय निकाल के कैसे भी करके क्लास कर रहा है, यार क्लास, हमसे किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं कि क्लास ले, नहीं भाई, जिम्मेदारी इसको कहते हैं, याद रखना जीवन में, कि अगर कोई और दूसरा काम है तो उस काम के लिए भी समय निकाला और आपके लिए भी समय निकाला, राइट। जिम्मेदारी से भागना उसे कहते हैं कि अगर हम एनालिसिस कराते क्लास छोड़ देते, वो होता है जिम्मेदारी से भागना। लेकिन यहाँ जिम्मेदारी संभाली कि चल क्लास होनी चाहिए, कभी भी हो जाए। अरे तुम अभी लाइव में देख पाओगे तो बाद में रिकॉर्डेड देख लेना, 2 दिन का ही तो खेल है बस, तीसरे दिन फिर दोबारा मुलाकात होगी लाइव में 10 बजे। 1 तारीख को होनी नहीं, आज और कल की परेशानी, बस आज और कल थोड़ा सा झेल लीजिए। और दिक्कत क्या आ रही है, पढ़ाई तो कुछ और तो हो नहीं रहा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, ख्याल रखिए। बस देखिए ना कितना गंदा गंदा बोलते हैं आप लोग हैं, तो समझ में आता है, चलिए ठीक है, आपकी चॉइस है, ये समझ में आता है कि फैमिली क्या है, किस फैमिली बैकग्राउंड से निकलते हैं आप, यहाँ से समझ में आता है। करिए जो करना है आपको, बोलिए, राइट। क्या हुआ, क्या हो गया बेटा, ठीक है, बाकी आपकी चॉइस है, बोलिए, उल्टा बोलना है, थैंक यू, नमन है तुम जैसे बच्चों को, थैंक यू।